हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ न्यू मून, जो कि आपका है 29 जनवरी। तो न्यू मून आपके लिए किस तरह की क्या एनर्जीज़ लेके आया है, क्या चीज़ें लेके आया है, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। इसको आप बोल सकते हैं कि ये चेंज एक तरीके का टर्निंग पॉइंट आपका हो सकता है, जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देने वाला है, आपकी जर्नी को बदल देने वाला है। और आप एक ऐसे फेज़ में एंटर करने जा रहे हैं, एक ऐसे चैप्टर आपकी लाइफ में नया स्टार्ट हो रहा है जिसको कि आप अभी देख नहीं पा रहे हैं। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ रहा है, ये कुछ बहुत लंबे टाइम के बाद आएगा या कुछ बहुत टाइम लेने वाला है। नहीं, ये बहुत जल्दी ये चेंज, बहुत क्विकली आप ये चेंज देख पाएंगे। हाँ, एट प्रेजेंट आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा होगा कि आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, शॉर्ट में ही बताने की कोशिश करूँगी। तो वो इस टाइम पे कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा से बोली जा रही हैं, वही चीज़ें दोबारा बताई जा रही हैं कि आपको इस टाइम पे जो भी आपकी जो पुरानी जो कुछ ऐसी आउटडेटेड बिलीव्स हैं जिनको आप कैरी करते हुए आ रहे हैं, शायद अपने पास्ट लाइफ से कैरी करते आ रहे हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं आपकी, कुछ ऐसे फियर्स हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना है, निकालना ही होगा आपको अपने अंदर से, ठीक है। और आपको अलाइन होना है डिवाइन के साथ, और भी ज़्यादा अपने ऑथेंटिक वर्जन में आके, यानी कि जो आप हो, जैसे आप हो, जैसा आपको उस परम शक्ति ने बनाया है, उस ऑथेंटिक वर्जन में आके आपको जो है ना अलाइन होना है डिवाइन के साथ, ठीक है। जितना ज़्यादा आप ऑथेंटिक रहेंगे और जितना जल्दी आप अपने ऑथेंटिक वर्जन में आएंगे, उतना जल्दी ही आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को ले पाएंगे। और इस टर्निंग पॉइंट को, जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आने वाला है, एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, उसको आप उतना जल्दी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एक सडन शिफ्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस टाइम पे अपनी जर्नी में। तो ये शिफ्ट किसी भी तरीके का हो सकता है। जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ और जो मुझे इंट्यूशंस आ रही हैं, मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, उसमें एक मैसेज ये भी है, ये शिफ्ट कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम पे कलेक्टिव लेवल पे बहुत सारे लोग, उनका जिस प्लेस पर अभी वो रह रहे हैं, उनका वो प्लेस चेंज हो सकता है, यानी कि वो सडन से कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरा शिफ्ट ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग कुछ ऐसी कह सकते हैं कि आपके रिलीजियस आप बोल सकते हैं कि उस हिसाब से आप ट्रैवल कर सकते हैं किसी मंदिर में, मस्जिद में, कुछ भी ऐसी आपकी ऐसा कोई प्लेस जहाँ से आपको कोई ना कोई कनेक्शन फ़ील होता है, तो आप उस जगह पर जाएंगे और वहाँ से आप कुछ ना कुछ बहुत पावरफुल एनर्जी, है ना, बहुत पावरफुल एनर्जेटिक होकर वहाँ से लौटेंगे, बहुत कुछ वहाँ से लेकर आने वाले हैं। ये कलेक्टिव लेवल पे है जो कि मुझे चैनल हो रहे हैं मैसेजेस, ठीक है। तो सडन शिफ्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी का वर्किंग प्लेस भी चेंज हो सकता है और घर भी चेंज हो सकता है आपका। और ये शिफ्ट कुछ ऐसा होता है कि आपको अपने अंदर ही एक अलग सा चेंज फ़ील होगा, बहुत एनर्जेटिक आप फील करेंगे, बहुत ऐसे पॉजिटिविटी से भरा हुआ आप खुद को फील करने वाले हैं, ठीक है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी आपके अंदर आने वाली है, जो कि आपको कुछ नया स्टार्ट करने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है, वो आपको प्रेरित करेगी, इंस्पायर करेगी, आपको मोटिवेट करेगी, ठीक है। आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आएगी, वो एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आएगी कि हाँ, मुझे अभी अपना ये काम स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये सब एकदम से होगा, ठीक है, एकदम से होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ही ऐसी है कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि एकदम से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और एकदम से आपका कोई भी एक पर्पस आपका हो सकता है
ठीक है, लाइफ पर्पस हो सकता है, या जो बहुत हायर लेवल पे जा चुके हैं उनका सोल पर्पस हो सकता है। ठीक है, सोल पर्पस जो है बहुत कॉमन लेवल पे नहीं स्टार्ट होता है। सोल पर्पस बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है और वो सिर्फ आपकी सोल को पता होता है, और वो मतलब बहुत हद तक जब आप हील कर चुके होते हैं उस टाइम पे आप अपने सोल पर्पस से जुड़ते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को एनर्जीज़ के लिए आपको बोला जा रहा है, आपको डिवाइन बार बार बोल रही है कि जो भी चीज़ें आपको होल्ड कर रही हैं ना, आपको पीछे की तरफ खींच रही हैं, पीछे रोक रही हैं, उन सब एनर्जीज़ को जितना जल्दी हो सके रिलीज़ कीजिए और अपने आप को ओपन रखिए। ठीक है, किस चीज़ों के लिए? जो अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, जो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, उन सब चीज़ों के लिए अपने आप को ओपन रखिए, रिसीविंग मोड में रहिए। देखिए, ये जो एनर्जी जो न्यू मून लेके आ रहा है ना, ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं लेके आ रहा है, बल्कि ये वो एनर्जी शिफ्ट लेके आ रहा है जो ये बताने वाला है कि हमारी पहचान क्या होने वाली है इस वर्ल्ड में। ठीक है, कि हमें उसके लिए हमें कैसे आगे बढ़ना है, जो भी हमारी पहचान बनने वाली है, हमें कैसी इंटेंशंस रखनी है, किन इंटेंशंस को रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, और हमें किस तरीके से अपनी विजडम को, अपनी इनर विजडम को यूज़ करते हुए काम को करना है। ठीक है, अपनी चीज़ों को कैसे परफॉर्म करना है, अपने टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। और ये हमें किससे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा जब हम अपनी इनर विजडम से, इनर गाइड यानी अपनी सोल से, अपने अंदर बैठे हुए उस परमात्मा से जब हम जुड़ेंगे, तब वो हमें गाइड करेगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि हर किसी का जर्नी का जो होता है अलग रहता है। ठीक है, इनर वर्क सबका सेम ही रहता है, पर जर्नी सबकी डिफरेंट रहती है, क्योंकि आपके सबकी अपने कर्मास हैं, अपने पर्पस हैं, अपनी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपकी चीज़ें उसी हिसाब से चलेंगी, जिस रास्ते पर आपको जाना होगा, जो आपका डिवाइन पाथ होगा, आपको उसी को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये जो न्यू मून की एनर्जी है, ये हम सभी को रिमाइंड कराने आई है कि जो भी प्रोसेस हो रही है, जो भी चल रही है, उस पर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि यूनिवर्स अपना काम हमेशा करते हैं। ठीक है, और एक्सप्लोर कीजिए अपने अंदर से किसी भी डाउट को, सेल्फ डाउट को, या आपको डिवाइन के ऊपर कोई डाउट है, उस परम शक्ति पे कोई डाउट है, उसको रिलीज़ कीजिए और उसकी जगह एक्सप्लोर कीजिए नई पॉसिबिलिटीज़ को कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, क्या क्या मैं कर सकती हूँ, किसके साथ, पूरे करेज के साथ। ठीक है, और उस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे क्यूरियोसिटी लाइक, उत्सुक हैं आप उस चीज़ को करने के लिए। तो जितना आप एक्साइटमेंट दिखाएंगे उस काम को करने के लिए, उतना ही ज़्यादा आप उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उन पॉजिटिविटी को, उस ब्लेसिंग को, उस अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो आप जानते हैं उतना ही आपके लिए बहुत नहीं होता है, क्योंकि आपको अभी कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि अगर आप जर्नी के अगर शुरुआत में हैं तो बिल्कुल ही नहीं पता है, और अगर आप मिड में भी आ गए हैं तब भी हमें ऐसा लगता है कि हमें पता है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि हम धीरे धीरे करके सीखते हैं। क्योंकि यूनिवर्स जो है ना, वो एक बहुत कह सकते हैं वास्ट सब्जेक्ट है। उसको आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, उतना ज़्यादा आपको और नई चीज़ें मिलेंगी जानने के लिए। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है, आपको डिवाइन बोल रही है, क्योंकि जितना आपको पता है उससे अलग जाके थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, उससे हट के थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसके अंदर आप एक्सपीरियंस कर सकती हैं एक एनर्जी का फ्लो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स जो आपको एक सरप्राइज़ की तरह मिलने वाली है। बहुत सारे आपकी ब्लॉकेजेस जो रिमूव होंगे, क्योंकि उनको सरफेस पे लाया जाएगा और आप उसे हील कर पाएंगे। बहुत सारे पास्ट इश्यूज ऐसे होंगे। और क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप इस टाइम पे? नए नए आपकी सोल फैमिली के लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। उसमें से कुछ आपके सोल गाइड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आपको किसी ना किसी तरीके से गाइड करेंगे आपकी जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और ये जो न्यू मून है, ये आपको हेल्प करता है उन एनर्जी से बाहर आने के लिए। ठीक है, जो आपने
रिसेंट के पास्ट मंथ में आपने एक्सपीरियंस की थी, बहुत ही लो एनर्जीज़ आपने एक्सपीरियंस की होगी, और वो चीज़ें अब अपने आप ही सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगी। वो आपकी एनर्जीज़ अभी अपने आप ही शांत होने लग जाएंगी। तो आप सभी से बोला जा रहा है, डिवाइन आपको बोल रही है कि आप सभी को अपने पॉजिटिव माइंड को ओपन रखना है, ठीक है, और रेडी रहना है मूव करने के लिए उन नए रास्तों पे और उन नई चीज़ों को ग्रैब करने के लिए जो कि आपके लिए आ रही हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ठीक है। तो और अब आपको ये चीज़ें समझ भी आ जाएंगी कि आपके साथ अभी लास्ट रिसेंट कुछ मंथ्स में जो भी एनर्जीज़ हो रही थी या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, उन सबका सभी का सॉल्यूशन आप ही के आसपास था, बट आप इतने डिस्टर्ब थे कि आप उसे देख नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा शिफ्ट, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी आ रहा है और अभी आप उसे आते हुए या होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, पर बहुत जल्दी आप इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो स्टे पॉजिटिव, डू योर इनर वर्क कंटिन्यूसली, ओके। और इसके बाद आप खुद से रिज़ल्ट देखेंगे। तो सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही जल्दी आप इन चेंजेस को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो आई होप गाइस, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई या ये चैनलिंग आपके साथ रेजोनेट करी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू।